कि वास्तविक में किसी भी संस्था को, किसी भी क्लब को यदि रेगुलर अनुदान देना है तो अनुदान देने के बाद में उसकी ऑडिट होनी चाहिए, संस्था पंजीकृत होनी चाहिए और उसके आधार पर कितना उसका खर्च हुआ है, कैसे खर्च हुआ है, इसके आधार पर ये तय की जाती है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, वित्त विभाग के संहिता भाग 1 में लिखा हुआ है। लेकिन जिस प्रकार से यहां पर 132 करोड़ रुपए जो छत्तीसगढ़ के लोगों के खून पसीने का कमाई है, ऐसे राशि को ऐसे संस्था को दिया जाना जिनका पंजीयन नहीं है, ऑडिट नहीं है, खुद वो ऑडिट करेंगे, जो संस्था है वो ऑडिट करेगी और जब संस्था ऑडिट करेगी तो आप समझ सकते हैं कि उस पैसे का कितना उपयोग होगा। और इसलिए मैंने मंत्री जी से कहा, चाहे समाज कल्याण का हो या बाकी में देखेंगे कि लोग पंजीयन कराने के बाद में 3 साल बाद में उनको अनुदान राशि दी जाती है, जिनको रेगुलर जो अनुदान राशि दी जाती है। तो एक प्रकार से ये भ्रष्टाचार का अड्डा बनेगा और इस पैसे का जो सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि कमांड किसी के, उस नियंत्रण किसी का नहीं होगा और नियंत्रण नहीं होने के कारण उस राशि का अपव्यय होने की पूरी संभावना है। 1 साल किसी भी संस्था को दी जा सकती है, लेकिन रेगुलर रूप से आप 132 करोड़ रुपए प्रदेश के खजाने से आप दे रहे हैं, तो उसमें निश्चित रूप से उसकी ऑडिट भी होनी चाहिए, पंजीकृत भी होनी चाहिए। लेकिन मंत्री जी का जवाब नहीं आया और जवाब देने में असमर्थ रहे। इस बात को लेकर के हमने वॉकआउट किया और वॉकआउट करके ये संदेश दिया है कि छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की पैसे की राशि बंदरबाट कैसे किया जाता है, कैसे उड़ाई जाती है, उसका उदाहरण ये आपके राजीव वितान योजना है। ओल्ड पेंशन योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी का जवाब आया है कि फरवरी में कितने लोगों ने सहमति दी है, उसमें 800 कुछ लोगों का सहमति आया और 3 लाख लोगों ने, उनकी अभी तक की ये जानकारी नहीं आई कि सहमति दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, किस स्थिति में जा रहे हैं। जिस बात को चीख करके मुख्यमंत्री चिल्ला रहे हैं कि मैं ओल्ड पेंशन योजना लागू कर रहा हूं और उसमें सभी लोग की सहमति है, लेकिन अपने जवाब में मुख्यमंत्री ने केवल 800 लोगों का उन्होंने बताया है कि इतने लोगों की सहमति मिली है, बाकी के बारे में मौन है। तो एक प्रकार से उनकी योजना जो जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री दुहाई दे रहे हैं, आज अनिश्चितता की स्थिति में पूरे प्रदेश में है। और जिस बात को लेकर के मैंने मुख्यमंत्री से स्वयं प्रश्न किया था और लिखित में उसका जवाब आया है। देखिए, चुनाव में 6-7 महीना बाकी है, आचार संहिता लग जाएगी। विधायक को भी लगने लगा है कि सरकार के क्रियाकलाप से सरकार आने वाले नहीं है। जिस प्रकार के मंत्रियों के द्वारा विभागों में उनका नियंत्रण खत्म हो गया है, करप्शन बढ़ने लगा है, इस बात को लेकर के अब कांग्रेस के विधायक अपने मंत्री को घेरने में सदन में लगे हैं। आज भी जो मामला आया दारू के विषय में, शराब के विषय में, कि किस प्रकार से वहां पर इस शराब को लेकर के प्रतिस्पर्धा चल रही है और प्रतिस्पर्धा के बाद में जो मंत्रियों के संरक्षण में, मुख्यमंत्री के संरक्षण में जो अवैध कार्य हो रहे हैं, उस बातों को आज सत्ता पक्ष के विधायक ने उठाया और जोर शोर से उठा करके उन्होंने इस बात को रखा। आप 2 दिन पहले आप देखें कि लगातार विधायक, चाहे डीएफ के मामला को लेकर के हो, नियुक्ति के मामला को लेकर के हो, हम लोग जिस बात को उठाते हैं, आज सत्ता पक्ष के विधायक उस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि ये जो सरकार है अनैतिक कृत्य में लगी हुई है, गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं, अवैध कार्य कर रहे हैं और उसका संरक्षण इस प्रदेश के मुखिया और मंत्री सब कर रहे हैं। ये सरकार की स्थिति बन गई है।